श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ। हम लोग हमेशा घर से बाहर निकलते हैं और जब भी निकलते हैं तो किसी न किसी काम को लेकर निकलते हैं, लेकिन हमारे काम कई बार हम जाते हैं कहीं जगह 10-10 बार होकर आते हैं, लेकिन हमारा काम छोटा सा काम होता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ज्योतिषी कारण हैं। अब हम लोग ज्योतिष को एक साधन केंद्र मान चुके हैं कि ज्योतिष धन कमाने का एक साधन है। ज्योतिष धन कमाने का साधन नहीं है। मैं आज आपको जो कुछ भी बताने जा रही हूँ वो टोटके नहीं है। ये एक ऐसे उपाय हैं जिनके पीछे साइंटिफिक रीजन है, उनकी मैं आपको चीजें बताऊंगी। और ये हम लोग सब सनातनी हैं और ये सनातन से ही चीजें आई हुई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से कहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य लोगों के साथ आप जैसे मैं आपके पास ये चीजें ला रही हूँ, आप जब इस चैनल को शेयर करेंगे तो ये सब चीजें औरों के पास भी पहुंचेंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अपनी जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली में आप पता है क्या देखिए, अपना फर्स्ट हाउस देखिए। ये हमारा फर्स्ट हाउस है और ये फर्स्ट हाउस पता है क्या है, ये हम है। अब हम जब किसी के सामने भी जाता है ना तो सबसे पहले हमारे जो व्यक्तित्व पर, पूरे व्यक्तित्व पर हमारी नजर जाती है, वो किसके कहाँ जाती है? हमारा आई कांटेक्ट होता है सबसे पहले किसी से भी, और वो आई कांटेक्ट कहाँ पर है? हमारे फेस पे। तो यानी कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारा जो सिक्स सेंस है, हमारा ऑरा जो है, हमारा आज्ञा चक्र जो है, ये सामने वाले को प्रभावित करता है। अब इस आज्ञा चक्र से सामने वाला हमारी बात सुने, हमारी बात माने और हमारे काम हो जाए, इसको कैसे प्रभावी बनाए? अब आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, या तो आप मुझे इसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स पर ही लिख दीजिए, या फिर आप मुझे बता दीजिए कि मेरे फर्स्ट हाउस में ये इतने प्लेनेट बैठे हुए हैं और जब हम बाहर निकल रहे हैं तो हम क्या करें। एक चीज ये मैं आपको बता दूंगी। दूसरा, मैं इस समय, आप अगर मेरे लाइव में रात्रि 8 बजे जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे कुंडली प्रेडिक्शन का कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ। और आज मैं फर्स्ट हाउस के बारे में आपको इस वीडियो में बता रही, तो आज रात्रि 8 बजे मैं आपको आपका जो है ये थर्ड हाउस एक्टिवेट करना। थर्ड हाउस से हम अपने भाग्य को जागृत कर लेते हैं। तो थर्ड हाउस कैसे एक्टिवेट करें ये मैं आज रात्रि आपको बताऊंगी। ये वीडियो तब तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट हाउस में आप एक बार अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और जन्म कुंडली खोलने के बाद देखिए इसमें आपके ग्रह कौन सा बैठा है। तो अगर इसमें फर्स्ट हाउस में आपका मार्स बैठा हुआ है, तो मार्स क्या है? एनर्जी है। आप जब भी किसी गेम्स में जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है ये मेरी बातें लगे कि पुराने समय की बातें, ऐसा नहीं है। आप मंगल अगर बैठे हैं, हनुमान जी का जो टीका होता है, आप उसको अगर अपने माथे पर छोटा सा टीका हनुमान जी का आप ले बनाए, हनुमान जी को भी लगाए और अपने आप को भी उसको लगा के जाते हैं, तो यकीन मानिए आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं ना, वो कार्य आपका संपन्न होगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर को आपके सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य बैठे हैं, आप यहाँ पर अष्टगंध का टीका आपके पास घर में होगा। आप अष्टगंध या आप लाल टीका जो होता है, अगर वो लाल टीका आपका हल्दी मिला हुआ हो तो वो और बेहतर होता है, उसको आप लगा के जाए। और साथ में उसमें आप जब उसको घोलते हैं ना, तो खाली अपने को ना लगाएं। पहले आप या तो क्योंकि सूर्य अगर लग्न में बैठा है तो आप सूर्य को टीका अवश्य चढ़ाएं, और उसके बाद आप जो भी आपके कुल देवता कुलदेवी हैं उनको ऊपर वो टीका लगा के तब आप स्वयं अपने आप को लगाएं। क्योंकि सूर्य बैठे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने माता पिता आपके अगर हैं तो आप माता पिता के हाथ से भी लगवा सकते हैं, और अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप पहले अपना टीका वो जो अपने पिता को लगाइए और उसके बाद उस टीके को स्वयं लगाकर देखिए, आपके रास्ते खुल जाएंगे। मैं आपको आज जो बता रही हूँ ना, ये अगर आप 45 डेज कीजिए, अगर आपको कहीं कुछ जन्म कुंडली में दिखाई, आप इसको कर लीजिए और समझिए कि आपकी कितनी चीजें पूरी हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपके वीनस है, फर्स्ट हाउस में वीनस बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में वीनस जो है ना, थोड़ा सा व्यक्ति को उसकी आंखों से पता लग जाता है, इनकी आंखों में बड़ा प्रभाव होता है वीनस जिसके फर्स्ट हाउस में होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जो टीका लगाना है, आपको भी टीका ही लगाना है, वीनस वालों को भी। रेड टीके में आपने क्या करना है, चावल लगाना है, यानी कि अक्षत लगाना है। अक्षत जरूर लगाएं आप अपने आप को, लेकिन आप जो टीका लगाएंगे
वो टीका अगर आप माँ लक्ष्मी को पहले लगाएं और उसके बाद स्वयं को लगाएं, या आपके घर में दुर्गा जी हैं उनको लगाएं, यानी कि माता रानी को टीका लगाने के बाद आप लगाएं, और कहीं मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो माँ के चरणों से टीका उठा के अपने आप को जरूर लगाएं। अब अगर आपके फर्स्ट हाउस में शनि है तब क्या लगाएं? फर्स्ट हाउस में शनि है, फर्स्ट हाउस में शनि हो या फर्स्ट हाउस में राहु हो, तो ऐसे में आप दो चीजें करें। फर्स्ट हाउस में शनि है तो आप हल्का सा क्या करना चाहिए, आपने जो विभूत है उसको लें और उसका टीका लगा लें। आप थोड़ा सा विभूत अपने माथे पर हल्के से विभूत लगा कर जाएं, जिस काम के लिए भी जा रहे हैं इसको करके देखिए। और उसके बाद अगर आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, आपने क्या करना, जो दिया जलता है ना, दिए के ऊपर काजल बनता है, आप दिए में हल्का सा काजल बनाए और उस काजल के टीके को हल्का सा अपने या तो कान के पीछे लगा लें और या फिर ये बालों के नीचे लगा लें। काजल के टीकों को हमने राहु में क्या करना है, उस काजल के टीके को लगाना है। और अगर ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप विभूति लें और विभूति लगाएं राहु में भी। ये फर्स्ट हाउस के रेमेडी है। अब केतु है, केतु में आप सिर्फ क्या करें, सफेद जो चंदन है जो शिव जी को चढ़ता है, वो सफेद चंदन आप शिव जी को चढ़ाएं और उसके बाद अपने माथे पर उस चंदन को लगा लें। तो अब इसमें मेरे बुध, हाँ अगर बुध है तो बुध में आपने क्या करना है, अगर आपके बुध वहां पर बैठे हैं तो आप जो है पीला चंदन जो है उसको लगाएं, पीला चंदन आप भगवान विष्णु को चढ़ाएं और उसके बाद उसको स्वयं लगा लें। तो अब मैंने लगभग आपको सभी चंद्रमा, अगर आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है तो चंद्रमा में आपने क्या करना है, चंद्रमा में भी आपने सफेद तिलक लगाना है, वही तिलक जो शिव जी पे चढ़ता है। सफेद चंदन आप शिव जी को चढ़ाएं और अपने माथे पर भी लगा के जाएं। अगर ये आपके अपने माता जी से लगा लें इस चंदन को तो आपके ऊपर आशीर्वाद की बरसात होगी। अगर आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है तो आपने देखा, मैंने आपको हर ग्रह की आपके यहाँ पर, अब इससे क्या होता है ना, जब आप कहीं भी फेस टू फेस किसी से मिलते हैं, तिलक आपके माथे पे लगा होता है तो आपका ऑरा जो होता है वो वर्क करता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपनी बातों को कह पाते हैं। आप इसको करके देखिए और आपकी बातों को सामने वाला बहुत अच्छे से सुनेगा। ये हमारे फर्स्ट हाउस की उन सारे ग्रहों की रेमेडी है जिनको लेकर आप परेशान हो रहे हैं। आप कर्ज मांगने जा रहे हैं, कर्जदार आपका कर्ज नहीं दे रहा है। कर्ज क्या है, मंगल। और मंगल मांगना, आप जब मांगने जा रहे हैं तो शत्रु भी है, तो आप जब हनुमान कर जाएंगे, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो यहाँ पर से वो आप लग जाए। तो कैसा लगा आपको ये आप रेमेडी कैसी लगी? फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।